तो हम लोग देख लिए थे कि मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से 11th टर्म निकालना होगा, 12th टर्म निकालना होगा, स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन अगर किसी भी एपी में हमको लास्ट से निकालने दे दे, है ना, अंतिम से निकालने दे दे कि अंतिम से जो है वह 10वां टर्म कौन सा होगा या अंतिम से 20वां टर्म कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी। इस एपी का लास्ट से 11th टर्म निकालना है। यहाँ स्टार्टिंग से 11th नहीं निकालना है, यहाँ हमको लास्ट से निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है आप लोगों के पास L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस चीज पे हम लोग सॉल्व करेंगे। L मतलब लास्ट टर्म यहाँ पर है -62 माइनस n की जगह कितना है 11th, मतलब 11वां टर्म निकालना है, तो n कितना लेंगे हम लोग 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हम लोगों ने बता चुका है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -3, -62 माइनस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू -3, ये आपका इधर -62 और माइनस माइनस प्लस 30, डेट मीन्स -32। तो आपका जो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट आया है, मतलब अंतिम से जो 11th टर्म आया है वह कितना आया है 32 आया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीका से देखते हैं। दूसरे तरीका से देखते हैं क्या कि हम लोग निकाल लेते हैं पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो मान लीजिए जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म है 25, तो स्टार्टिंग से टोटल कितना है 25 है, तो लास्ट से 11वां टर्म कौन सा होगा, जो स्टार्टिंग से क्या होगा 14th टर्म होगा, है ना। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले tn बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn यहाँ पे -62 है बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ पे साथ में 10 गया -3, -62 उधर -10 इधर बराबर एन माइनस 1 इंटू -3, -72 बराबर एन माइनस 1, ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा -3 डिवाइड में, -3 डिवाइड में माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 2 6 1 4 24, तो n बराबर कितना आ जाएगा 25। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो इस एपी में कितना है 25 है। ठीक है, 62 जो है ये -62 ये 25th पोजीशन पे है, मतलब स्वाभाविक बात है कि इससे पहले 24 टर्म है, 25 टर्म टोटल हो गया। अब 25 टर्म क्या है टोटल है। अब 25 टर्म में हमको निकालना है लास्ट से 11th टर्म। थोड़ा सा सोचिए, लास्ट से 11th टर्म निकालना है, मतलब लास्ट से क्या करना है 10 टर्म को छोड़ देना है, 11वां टर्म जो होगा वो, तो स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा, अगर किसी भी एपी में टोटल टर्म है 25 और लास्ट से हमको निकालना है 11th, तो स्टार्टिंग से कौन सा होगा, स्टार्टिंग से स्वाभाविक बात है वो कौन सा होगा 15th टर्म होगा, 15वां टर्म, 15 टर्म और उसके बाद कितना होगा उधर 10, तो स्टार्टिंग से हम लोग निकालते हैं 15th टर्म, T15 हम लोग निकाल सकते हैं। और T15 जो निकालेंगे, T15 क्या होता है, T15 जो होता है आपका a प्लस 14d, और a कितना है आपका यहाँ पर 10 प्लस 14 इंटू डी की जगह है आपका -3, तो 10 माइनस 42 बराबर -32, ये -32 जो आ गया ये क्या गया था स्टार्टिंग से 15th टर्म है, मतलब जो स्टार्टिंग से 15th टर्म होगा वो लास्ट से क्या होगा 11th टर्म होगा। तो हम लोग इस तरीका से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस चीज का भी प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। दो तरीका बता दिया है मैंने। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्म ऑफ एपी 53, 48, 43 डैश डैश इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये एक एपी है, इसका सबसे पहला
जो टर्म होगा वो यहाँ पर 53 है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वह कौन सा टर्म होगा, मतलब 20वां टर्म निगेटिव होगा, या मतलब ये कब कहाँ पे माइनस में जाना शुरू कर देगा। इसमें हमको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान रखना है कि Tn, यहाँ पर देखिए Tn क्या होता है, nth टर्म। अब यहाँ पे Tn क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो Tn निगेटिव के लिए क्या लगा सकते हैं हम लोग, स्मॉलर देन 0। Tn 0 से छोटा है ना, Tn स्मॉलर देन 0। Tn को हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन 0। a का वैल्यू आपको पता है 53 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपको पता है 48 में से 53 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा, -5। तो हम लोग क्या करेंगे, -5 को यहाँ पुट करेंगे स्मॉलर देन 0। 53 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5 स्मॉलर देन 0, -5n प्लस 58 स्मॉलर देन 0। अब देखिए ये क्या है कि इनइक्वालिटी है ना। इनइक्वालिटी में हम लोग जानते हैं कि किस निगेटिव साइन को जब हम एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वो क्या होता है, साइन वहां पर चेंज होता है। साइन क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब, है ना। यहाँ पर क्या है, 5n है ना, तो 5n को अगर ये माइनस में है, -5n है ना, हम लोग क्या करते हैं, -5n स्मॉलर देन -58, ये इधर प्लस में था उधर माइनस में चला गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा 5n। स्मॉलर का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में, ग्रेटर में। अब 58 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया। तो n यहाँ पे कितना होगा, ग्रेटर देन 58/5, और इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 0 11.6, मतलब n जो है वह 11.6 से बड़ा है। अब n अगर 11.6 से बड़ा है तो n कितना होगा, 11.6 से बड़ा क्या, n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 है ना। उसके जस्ट जो बाद नंबर होगा वही क्या जाएगा, मतलब इस एपी का सबसे पहला जो नेगेटिव टर्म होगा वो क्या होगा, 12th टर्म जो होगा सबसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दे दिया कि सबसे पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो 12th है, ठीक है, लेकिन पहला नेगेटिव टर्म होगा क्या, तो क्या निकाल देना है, जनरली T12 निकाल देना है, a प्लस 11d, और a आपका पता है 53 प्लस 11 इंटू डी पता है -5, 53 माइनस 55 बराबर -2, तो -2 जो हो गया वो क्या हो गया, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। दोस्तों आगे हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अब करेंगे। मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ये जो एपी है इसका क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, मतलब इसका बीच वाला टर्म निकालना है। तो बीच वाला जब भी टर्म निकालना हो तो सबसे पहले हमें पता तो रहना चाहिए इसमें टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म कितना है ना, 10 टर्म है कि 20 टर्म है, कितना टर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग 216 है ना, 216 को अगर निकाल लेते हैं कि ये कौन से टर्म पे है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Pn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लेते हैं 216, क्योंकि 216 को ही निकालना है कि ये कौन सा टर्म है। तो क्या करते हैं, a आपको पता है यहाँ 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 13 माइनस 6 7, इधर हो जाएगा 6 प्लस 216 में से 6 घटा देते हैं, 210 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 बराबर 210, ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो n बराबर कितना हो गया 31, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वह है
31 टर्म है। तो जब भी मिडिल टर्म निकालना होगा, मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग दो चीज करते हैं। एक तो या तो आपका टोटल नंबर क्या रहेगा, ऑड रहेगा, या टोटल नंबर क्या रहेगा, आपका इवन रहेगा, है ना। तो यहां पर क्या है, लेकिन ऑड है। ऑड के लिए क्या होता है, ऑड के लिए अगर मिडिल टर्म निकालना हो तो n+1/2 कर देते हैं सीधा, है ना, n+1/2। लेकिन इवन अगर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इस दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो खैर यहां पर क्या है, ऑड के बारे में है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना है, 31 है। तो 31 + 1 32/2 कितना हो जाएगा, 16। मतलब आपका यहां पर मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म जो होगा वो कितना होगा, 16th टर्म होगा। और हमको फाइंड करना है मिडिल टर्म, तो 16th टर्म मतलब T16th निकालना है। और T16 बराबर क्या होगा, a+15b, a का वैल्यू पता है, प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू पता है, कितना हो जाएगा, 15 7 जा 105 प्लस 6 111, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस एपी का जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वह कितना होगा, 111 होगा, जो इसके बीच में आएगा। मतलब टोटल टर्म है 31, है ना, 15 इधर ले लिए, 15 इधर ले लिए, 30, बीच में कौन बच गया, 16, है ना, वो हो गया मिडिल मोस्ट टर्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कह रहा है कि इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, मतलब दे दिया है pth टर्म जो है वह क्या है, q है, और qth टर्म जो है वह p है। तो शो करना है p + qth टर्म। तो सबसे पहले जब भी pth टर्म रहता है ना, जैसे nth टर्म, तो क्या होता है a + n - 1 इंटू d। तो यहाँ क्या है, n के जगह p है, तो a + p - 1 इंटू डी बराबर क्या है, q है ना। और qth टर्म, qth मतलब n के जगह क्या ले लेना है दोस्तों, q ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, a + q - 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, p। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों दिया हुआ है ना। इसी दोनों इक्वेशन से हमको क्या करना है, आगे p + qth टर्म जो है वह 0 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस दोनों में अगर सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना। एलिमिनेशन क्या करते हैं, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्शन में, है ना, ए और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इससे क्या होगा फायदा कि a मेरा कट गया, बच जाएगा सिर्फ d, और d का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। और d का वैल्यू फाइंड आउट करके किसी एक इक्वेशन पर पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। और जब a और d पता है तो हम आसानी से p + qth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर दोनों में d कॉमन होगा, p - 1 - q + 1 बराबर q - p, है ना, d -1 + 1 कट जाएगा, p - q इक्वल टू, अगर इधर माइनस कॉमन लेते हैं तो इधर भी हो जाएगा p - q, p - q कट जाएगा, d बराबर हो गया -1। d का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, -1। अब d का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, क्या है, a + p - 1 इंटू डी के जगह -1 बराबर q। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a - p - +1 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, p उधर जाएगा प्लस में, p + q - 1, ये आ गया आपका a का वैल्यू। ये किसका वैल्यू था, d का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है p + qth टर्म। मतलब
टी पी प्लस क्यू फाइंड करना है। उसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। जैसे nth टर्म तो n माइनस 1 है ना, pth टर्म तो p माइनस 1, qth टर्म तो q माइनस 1, p प्लस qth टर्म तो p प्लस q माइनस 1, तो p प्लस q माइनस 1 है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, a और d का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है, p प्लस q माइनस 1, तो p प्लस q माइनस 1 प्लस d का वैल्यू कितना है, माइनस 1, और माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस p माइनस q प्लस 1 प्लस p माइनस कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा इधर, 0। और यही चीज क्या करना था हमको, प्रूफ करना था कि p प्लस qth टर्म जो होगा ap का वह कितना होगा, 0 होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 41 कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी जो है वो क्या है, a है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वह l है किसी भी एपी का। सो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड इज a प्लस l। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वह सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म को एक साथ कर लेते हैं। nth टर्म का सम का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहीं पर आके क्या होता है, गलत हो जाता है। हमको क्या करना है, यहाँ पर सम नहीं है, यहाँ पर है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और nth टर्म फ्रॉम द एंड, और अंतिम से nth टर्म क्या होता है, बताए थे, याद कीजिए, l प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर l माइनस होगा, क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, और ये क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग या बिगिनिंग। तो इसका सम कह रहा है, इस दोनों को जोड़ना है, ना कि nth टर्म का सम निकालना है ना। क्वेश्चन से कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर करना है, और उसको क्या करना है, अच्छे से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, a और l बच गया सिर्फ a प्लस l, और यही चीज क्या करना था हमको, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना, जब एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आएगा तो सम वाला फॉर्मूला आप लोग नहीं लगाइएगा, गलत मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सो डैट a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है एपी में है, इसको हमको शो करना है। तो हम सबसे पहले बेसिक चीज बताए थे, जब किसी भी चीज को हमको एपी में दिखाना होगा तो वहां पर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम लोग सेंड करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस मेरा एक ही आ रहा है तो क्या है, वह एपी में है, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों जगह क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस ही निकलेगा। तो निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चारों कट जाएगा, बचेगा 2ab। ये क्या हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब यहां से निकालते हैं, फिर यहां भी क्या आना चाहिए, मेरा कॉमन डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लेना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ने पर क्या बचेगा, यहां भी 2ab। इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है ये किस में है, एपी में है
है ना, यही चीज दिखाना था हमें। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एपी, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म जो है वह इक्वल होगा। तो क्या करते हैं, पहले इस एपी का nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा यहाँ पर 65 माइनस 63 2, और इस एपी का nth टर्म कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 10 में से 3 गया 7, है ना, दोनों को इक्वल करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, n को 2n को उधर ले जाते हैं, 7n माइनस 2n बराबर 63 में से 2 गया 61 माइनस 3 और प्लस 7, 61 और 7 68, 3 घट गया 65 बराबर 7n माइनस 2n, तो हो जाएगा 5n। तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 13। मतलब इस एपी का जो, दोनों एपी का 13th टर्म होगा, 13वां टर्म जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जब इस एपी का भी 13th टर्म निकालेंगे और इस एपी का भी 13th टर्म निकालेंगे, तो दोनों का एपी का 13th टर्म जो होगा वह बराबर होगा। (32) नंबर क्वेश्चन है ना, इफ 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का क्या है, 4th टर्म का 4 टाइम्स और जो बराबर है 18 टाइम्स इट 18th टर्म। तो कोई भी एपी है, मान लेते हैं एपी ए है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है ना, इसी प्रकार ये एपी है, लास्ट में एल टर्म। तो इस एपी का 4th टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, और इसका 4 टाइम्स तो 4 गुना बराबर है किसका, 18 टाइम्स मतलब 18 गुना किसके, 18वें टर्म के, तो a प्लस 17d, है ना, ये क्या है, बराबर है। तो क्या करते हैं इधर, 4a प्लस 4 3 जा 12d बराबर 18a प्लस 18 इंटू 17d, है ना, 4a 18a उधर ले जाएंगे, 18a माइनस 4a बराबर 12d माइनस 18 इंटू 17d। 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 14a, और यहां पर कितना आ जाएगा 12d माइनस 18 इंटू 17, 306d। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 294d बराबर 14a, 14 से इधर करेंगे, 14 2 जा 28, 1 1 21, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 21d, मतलब a का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, माइनस 21d आ रहा है। तो अब हमको निकालना है फाइंड इट्स 22 टर्म, मतलब t22 निकालना है, और t22 का वैल्यू कितना होता है, a प्लस 21d। a का वैल्यू हमें पता है माइनस 21d, माइनस 21d अब प्लस 21d, दोनों कट जाएगा, क्या होगा 0, मतलब t22 जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना, क्वेश्चन जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई आपको डाउट होता है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, है ना, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जिसमें हम लोग अगले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एपी का सम के बारे में भी बताएंगे, और एपी का एक 3 टर्म और 4 टर्म वाला है ना, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, ताकि उसे भी क्या करें, इंफॉर्मेशन मिल पाए, है ना, उसे भी क्या हो, उसका भी ज्ञान बढ़ पाए, है ना,
और मैथ को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे, मैथ को बहुत ही इजी तरीका से समझेंगे, एकदम सरल तरीका से, है ना, जिससे आपको एग्जाम में क्या होगा, इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।